अगर मुझसे आप पूछे ट्रेडिंग में एक चीज मुझे बता दें जिसको मैं पिक कर लूं, मेरा ना अकाउंट वॉश हो और ना मैं मंथली एवरेज लॉस में आऊं, तो मेरा आंसर होगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, आपकी 50% ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही नहीं कंप्लीट। रिस्क मैनेजमेंट उसका मेन कंपोनेंट है मेरे भाई। रिस्क मैनेजमेंट समझ लें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ही पार्ट है। इसको फॉलो करना आप पे फर्ज होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको मोटिवेशन मिलेगी। मैंने जिंदगी में अपने 6-7 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा अपना जो कहता हो कि मुझे टेक्निकल्स प्रॉपर नहीं आते और मैं रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कर रहा हूं और मैं फिर भी मंथली एवरेज लॉस में हूं। ऐसा मैंने एक भी बंदा नहीं देखा। आप टेक्निकल में वीक हो सकते हैं। ये जितनी भी चीजें मैंने सिखाई टेक्निकल्स में, ये लेंथी हैं, ये मुश्किल है सीखना, इनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन ये इंप्लीमेंट आप कर लेते हैं। लेकिन आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। ये सीखना, कॉन्सेप्ट को सीखना बड़ा आसान है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना, कंसिस्टेंट रहना, इसको फॉलो करते हुए ये बड़ा मुश्किल होता है, जो कि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड जो है वो आपको करने नहीं देता। अगर आप ये करते हैं तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं, आप साइकोलॉजिकली बड़े स्ट्रांग ट्रेडर माने जाएंगे अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो। अब रिस्क मैनेजमेंट में लोग गलती क्या करते हैं? लोग क्या गलती करते हैं? ये मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसने 3 महीने ट्रेड्स कर करके ना $206 प्रॉफिट बनाया 3 महीने में और $122 लॉस करवाया। टोटल ये 3 महीने में $83 प्रॉफिट में है। तो क्या ये अच्छा रिजल्ट है? नहीं। टेक्निकली ये स्टूडेंट बड़ा ही अच्छा माना जाएगा। टेक्निकली मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स बड़े ही क्लियर हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को अगर ये फॉलो करता तो इसका मैक्सिमम जो लॉस है ना वो ऑलमोस्ट $30-40 का होता और प्रॉफिट इसका जो है वो $160-70 का होता ओवरऑल 3 महीने में। इसका कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। मेन होता है स्किल इसके पास आ गई है। कमी किस चीज की थी? इसने रिस्क मैनेजमेंट को सही फॉलो नहीं किया। गलती क्या थी जो आप लोग भी करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा ऐसा ब्रोकर सिलेक्ट करें जिसका स्प्रेड सबसे कम हो। अगर आप सही भी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपके ब्रोकर का स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है तो आपकी ट्रेड शुरू में ही लॉस में चलेगी। तो आपने वो ब्रोकर सिलेक्ट करना है जिसका स्प्रेड कम है। अगर स्प्रेड आपके ब्रोकर का ज्यादा है तो वो डायरेक्टली आपके रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो ये आपने चीज सबसे पहले ज़हन में रखनी है। दूसरी क्या, रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, टीपी लगा लिया, 1:2 का स्टॉप लॉस टीपी या 1:3 का स्टॉप लॉस टीपी फॉलो कर रहे हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड करता है आपके स्टॉप लॉस के साइज पे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो ये 1% का है, ठीक है। तो इसमें मुझे फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक सिचुएशन रख लेते हैं, मेरे पास $1000 का पोर्टफोलियो होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो भी ट्रेड लूं उसमें मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 1% से ज्यादा लॉस ना हो। इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है ना वो है आपकी पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोजीशन साइजिंग अगर आप नहीं बना रहे अपनी ट्रेड की तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। वो क्यों? फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं हर ट्रेड में ना 1:3 का टारगेट रखता हूं या 1:2 का रखता हूं, तो ये मेरी रिस्क मैनेजमेंट है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेड में मैंने 1:2 का जो है वो रख दिया जी टारगेट 1:2 का, इसमें मेरा 4.7% का स्टॉप लॉस है। ये मार्केट आती है जी थोड़े से प्रॉफिट के बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती, तो मेरा कितना लॉस हो गया? 4.7%। अब मैंने एक और ट्रेड ली, ठीक है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस था जी, अभी हम डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस। अब मैंने एक और ट्रेड ली, ठीक है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस था जी 0.5 का और टेक प्रॉफिट था 1:3 के हिसाब से, ये 1:3, ठीक है। इस ट्रेड में मेरा टीपी हिट हो गया तो मुझे 1.8% का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताएं पिछली ट्रेड में 4.7% का लॉस हुआ है, इस ट्रेड में 1.8% का प्रॉफिट हुआ है, आप तो अल्टीमेटली लॉस में बैठे होंगे। बचाएगी कौन सी चीज रिस्क आपके लॉस से कि पिछली ट्रेड में अगर आपका लॉस हुआ है, इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, फिर भी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में आने चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा पोजीशन साइजिंग की वजह से। पोजीशन साइजिंग क्या होती है कि आपके पास जो $1000 है ना, अगर स्टॉप लॉस छोटा लग रहा है तो $1000 सारा ही आप लगा सकते हैं ट्रेड में। अब वो स्टॉप लॉस कितना छोटा होना चाहिए? 1% का या 1% से कम का स्टॉप लॉस हो तो आप अपनी पूरा जो है पोर्टफोलियो वो ट्रेड में लगा सकते हैं। अब आप कहोगे मैं तो रिस्क मैनेजमेंट में ये ट्रेड लेते वक्त लेवरेज या लॉट साइज यूज करता हूं, तो वो तो मतलब ये जो हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है, ये जब लॉट हम बढ़ाएंगे या जो हमारा लेवरेज है उसको बढ़ाएंगे तो हमारा तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। तो हमें पोजीशन साइजिंग का कैसे पता चलेगा? इसका सोल्यूशन बड़ा इजी मैं बताता हूं। इसका सोल्यूशन पहले भी था, मैंने कैलकुलेटर आप लोगों से पोजीशन साइजिंग का शेयर किया था, तो वो कैलकुलेटर हर बार फॉलो करने की जरूरत नहीं। सिंपल सा एक रूल है, आप लॉट साइज जो भी यूज कर रहे हो, आप जो भी मतलब
अगर क्रिप्टो करते हो उसमें लेवरेज जो भी यूज कर रहे हो, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है, आप एक जेन में फिक्स प्राइस कर लें कि मैं हर ट्रेड में चाहता हूं 1% से ज्यादा मेरे पोर्टफोलियो का लॉस ना हो या रिस्क पे ना लगे, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। रिस्क मतलब क्या, ये स्टॉप लॉस मैनेज, इसको मैनेज करना, इस स्टॉप लॉस में मेरा कितना लॉस हो सकता है वो हमने मैनेज करना है। आपके जेन में सबसे पहले होना चाहिए ट्रेड लेते वक्त, मैं जो ट्रेड ले रहा हूं इसमें मेरा लॉस हुआ तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, इस चीज को फिक्स करें। प्रॉफिट आपका अल्टीमेटली फिक्स हो जाएगा, वो तो आप रिस्क मैनेजमेंट, ये जो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो यूज करते हैं वो फिक्स हो जाएगा। अब मेन जो मुद्दे की बात है वो क्या है, मैं ट्रेड ले रहा हूं 1% से ज्यादा का, मैं चाहता हूं कि मेरी हर ट्रेड में लॉस अपने पोर्टफोलियो का ना हो। 1% से ज्यादा लॉस मैं नहीं चाहता अपने पोर्टफोलियो का किसी भी ट्रेड में। या आप चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो पे, 2% कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन मैं अभी 1% के हिसाब से आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो का 1% बनता कितना है। $1000 का 1% क्या होता है, $10। अब लोगों को ये भी कैलकुलेट नहीं करना आता तो मेरे भाई आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे, बेसिक कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती तो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास $4950 का पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये मुश्किल फिगर लेकर आ जाते हैं, तो इसका मुझे 1% क्या बनता है, $49, ठीक है। ये 2 जीरो जो है, ये 2 जो डिजिट्स हैं इसको खत्म कर दें, 49.5। अगर मेरे पास है जी $1800 का पोर्टफोलियो, तो मेरा 1% क्या बनता है $1800 के हिसाब से, $18, ठीक है। ये 2 जो डिजिट्स हैं इनको खत्म कर दिया करें, 1% आपका आ जाया करेगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि 1% कैसे निकालते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अब मसला ये है कि आपने जो ट्रेड लेनी है, ये मैं ट्रेड ले रहा हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है $1540 का पोर्टफोलियो, कोई भी रैंडम नंबर में डाल रहा हूं एग्जांपल के लिए। अब ये कंडीशन मेरे पास आ गई है जिसमें मेरे पास स्टॉप लॉस 1.7% का है और टेक प्रॉफिट मेरा 3.7% का है। टेक प्रॉफिट को इग्नोर करें, स्टॉप लॉस देखें 1.7% का है। अब मुझे इस ट्रेड में कितने पैसे लगाऊं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, तो 1% से ज्यादा का लॉस ना हो। ये आंसर मुझे कैसे मिलेगा, ये कैलकुलेशन वाइज भी बताऊंगा और इसका देसी तरीका भी है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखें 1540 पोर्टफोलियो है और 1.7% का स्टॉप लॉस है। सिंपली क्या करना है, 1540 को डिवाइड करना है 1.7 पे, जो आंसर आएगा वो आपका पोजीशन साइज होगा, वो पैसे आपने ट्रेड में लगाने हैं। सिंपली क्या करना है, 1540 डिवाइड बाय 1.7, ठीक है। जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉप लॉस से डिवाइड करें, 1.7 आंसर क्या आया, 905, $905। अब $905 आप इस ट्रेड में अगर लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो 1540 का 1% क्या होता है, सिंपली ये देख लें, 15.4, ठीक है, 15.4 होता है ना 1%। अब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना $1.7 का परसेंट का, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने पे आपका जो लॉस होगा वो $15.4 से ज्यादा का नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, $905 का 1.7% आप निकाल लें, वो क्या होगा, वो 15.4 ही होगा, $15 और 4 सेंट से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ये पोजीशन साइज है, ये चीज। अब दोबारा से अब आप कंफर्म कर रहे हैं, $905 का 1.7% क्या होता है, 15.4, मतलब आपका $1540 का 1% जो है 15.4 बनता है। $905 आप इस ट्रेड में लगाओगे जिसका स्टॉप लॉस 1.7% का है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो $15.4 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब आप चाहोगे मुझे कैसे पता चलेगा, $905 का 1.7% क्या बनता है, अभी निकाल लेते हैं। 905 डिवाइड बाय 100, ठीक है, 9.05 मल्टीप्लाई बाय 1.7 कर लें, 15.385, मतलब 15.4 ही हो गया ना, समझ आ गई। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। आपने कोई भी ट्रेड लेनी है, उसमें जो स्टॉप लॉस लग रहा है आपका, उसको अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, जो आंसर आए वो पैसे आपने ट्रेड में लगाने, ठीक है। आप चाहते हो कि यार मैं 1% नहीं 2% रिस्क पे लगाना चाहता हूं अपने पोर्टफोलियो का, तो जाहिर सी बात है आपका ये आया $905 आया था, इसको डबल कर दें, ठीक है। फिर आपके 15 नहीं $30 का लॉस होगा, जो आपके पोर्टफोलियो का 2% बनता है, सिंपल। अब कई लोग कहेंगे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स में लॉट साइज यूज करते हैं, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा, ये तो आपने सिंपल कैलकुलेशन बताई है। उसका सोल्यूशन क्या है, अगर तो आप फॉरेक्स में लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, उसका सोल्यूशन ये है कि आपका स्टॉप लॉस लग रहा था जी 1.7% का, आपने ट्रेड लगाई, उसमें 10x की लेवरेज है आपकी, तो 1.7 तो ना हुआ, वो 17% का स्टॉप लॉस बन गया। मतलब क्या, स्टॉप लॉस 1.7 का है, जो लेवरेज ले रहे हैं उसको 1.7 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल ये जी है मेरा 1.7% का स्टॉप लॉस, लेवरेज में लगा रहा हूं जी, क्रॉस आता है ना, क्रॉस 20 क्रॉस 30, वो यही होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके रिस्क से भी मल्टीप्लाई होगा, आपके प्रॉफिट से भी मल्टीप्लाई होगा। 1.7% का स्टॉप लॉस है, 20x की लेवरेज है, तो मेरा कितना बन जाएगा, सिंपली कैलकुलेटर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपका बन गया जी 34% का स्टॉप लॉस। अब आपने क्या करना है, सिंपली 1540 का आपका पोर्टफोलियो है, उसको डिवाइड कर दें 34 पे,
अब आते हैं जी इधर 1540 डिवाइड बाय 34, ठीक है। ये कह रहा है $45 आप ट्रेड में लगाएं, इससे ज्यादा नहीं लगाने, 20x की लेवरेज के साथ खेलना है तो। अब आप कहोगे कि यार ये तो मेरे पास $1540 होने के बावजूद मैं 20x लेवरेज लगाकर $45 लगाने, तो मुझे तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं। अगर प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं मेरे भाई, लॉन्ग रन में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएं, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। इससे ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क मैनेजमेंट आपको इस चीज का पाबंद करती। फिर आप कहोगे कि मुझे लेवरेज लेने का फायदा ही क्या है। आपको फ्यूचर्स में लेवरेज का फायदा नहीं होता। इन शॉर्ट, आपको अप या डाउन दोनों साइड की ट्रेड लेने से फायदा होता है। स्पॉट ट्रेड में क्या होता है कि आपको सिर्फ मार्केट ऊपर जाने से प्रॉफिट होता है। फ्यूचर्स में आप डाउन दोनों साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि यार मेरे पास कोई बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, कंफर्म हो गया, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आपके पास उससे ज्यादा लगाना चाहते हैं तो लेवरेज यूज कर सकते हैं। आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बेनिफिट्स हैं आपके फ्यूचर्स में लेवरेज लगाने के, और कोई बेनिफिट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट आपको पाबंद करेगी कि अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो आपकी वो लेवरेज लॉस के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रही है ना, इस चीज का ख्याल रखें। तो आपने मेन ये इस स्टॉप लॉस को देखना होता है। इसकी बेस पर आपने पोजीशन साइज निकालनी होती है जो आपके लॉस को फिक्स कर देगी। अब इस लड़के की गलती क्या थी, अब ये ट्रेड में अगर पोजीशन साइज यूज करता तो इसका ये $61 का लॉस नहीं होना था। इसका फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि इसका जो अकाउंट साइज है ना वो $500 है, इसका मैक्सिमम लॉस इधर कितना होता है, $5 का, ठीक है। प्रॉफिट इसके देख लें $36 मैक्सिमम बड़ा प्रॉफिट है इसका इस पूरे एक महीने में। बाकी जो ट्रेड्स इसने लिए हैं $24 प्रॉफिट, $24 प्रॉफिट, $25 प्रॉफिट, ठीक है। ये एक ट्रेड में $25 का प्रॉफिट है, लॉस है, और एक में 61 का, $80 तो इसके इधर ही चले गए। अगर ये पोजीशन साइज निकाल रहा होता इसका इतना लॉस होता। अब आप कहेंगे कि इतना प्रॉफिट भी तो नहीं होना चाहिए था, होना था। तो अगर आपने मेरी पहले रिस्क मैनेजमेंट वाले लेक्चर देखे हुए, प्रॉफिट आपका अल्टीमेटली मैक्सिमाइज हो जाता है। उसके बहुत से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आपका रिस्क आपने 1:2 का या 1:3 का टारगेट लगाया, वो अचीव हो गया। आपको लगता है मार्केट मजीद ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपकी जिस साइड पे ट्रेड लगाई, आप अपना आधा प्रॉफिट आधी इन्वेस्टमेंट निकाल कर स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे करके ट्रेड को चलते रहने दे, उसके ये प्रॉफिट्स हो जाने थे। ये $36 $24 मैंने मेन क्या बोला है, लॉस को आपने मिनिमाइज करना है, फिक्स करना है। तो वो जब हो जाता तो इसका $122 की जगह $30-35 मैक्सिमम लॉस आना था 3 महीने का, और इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाना था। ये असल रिस्क मैनेजमेंट है, पोजीशन साइजिंग निकालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो फॉरेक्स वाले हैं वो कहेंगे कि हम तो लॉट साइज यूज करते हैं, लेवरेज वाइज तो आपने बता दिया। तो सिंपली यार ये देखो, आप कोई भी स्टॉप लॉस लगा रहे होते हो, आपको बताता है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इतने डॉलर का लॉस होगा। जब आपको पता है कि मेरे $1540 का 1% $15.4 बनता है, तो आप वो स्टॉप लॉस लगाएं या वो पैसे ट्रेड में लगाएं कि आपका स्टॉप लॉस जहां लग रहा है $15.4 से ज्यादा का लॉस वो ना दिखा रहा हो। सिंपल देसी रूल है। आपको पोजीशन साइज या वो लॉट के साथ कैलकुलेट करना नहीं आता, आप उसमें ना पड़ें। आप ये देखें कि मेरे पास अगर $2000 का पोर्टफोलियो है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 1% क्या बनता है, $20। तो $20 से ज्यादा का आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाना। आपकी रिस्क मैनेजमेंट अल्टीमेटली फॉलो हो रही है। आपको वो बताता है जब आप स्टॉप लॉस लगा रहे होते कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इतने डॉलर का। अगर आप फॉर एग्जांपल $2000 में से $500 ट्रेड में लगा रहे हो, ठीक है, लॉट साइज जो भी यूज कर रहे हो, लेकिन जब स्टॉप लॉस आपको बता रहा है कि आपका $70 का लॉस हो रहा है इस ट्रेड में, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप वो 500 की बजाय आप किधर आ जाओगे, आप आ जाओगे $200 पे। फिर आपका वही स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस की जो अमाउंट होगी वो बताएगा तकरीबन $15-16-17 लग रही है। वो आप ट्रेड लें, पोजीशन साइज अल्टीमेटली कैलकुलेट हो गया। इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।